हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन देखते हैं। रवि परचेस्ड एन ओल्ड हाउस फॉर 7,65,000 एंड स्पेंट 1,15,000 ऑन इट्स repairs. Then he sold it at a gain of 5%. तो how much did he get? दो क्वेश्चन करा। एक रवि जो है एक पुरानी घर खरीदा, ठीक है। रवि जो एक पुरानी घर खरीदा, जो भी पुराना घर है, और उसमें जब आप जानते हैं कि जब पुराना घर खरीदी जाती है उसमें बहुत सारे चीज़ टूटे फूटे होती हैं, जिसे रिपेयर कराने के लिए उसने 1,15,000 रुपया उस पर खर्चा कर दिया। तो खर्चा किया, जब उसे पूरा रिपेयरिंग करा दिया तो उससे जब उस घर को बेचा तो उसे 5% का प्रॉफिट हुआ। तो मीन्स जो है रवि जो होता है उस घर को कितना में बेचा होगा, उस मतलब कितना बेचा होगा मीन्स उसकी एसपी निकाले, मतलब सेलिंग प्राइस निकालें। ओके, तो देखो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ ओल्ड हाउस। कॉस्ट ऑफ ओल्ड हाउस मतलब जो होता है रवि कितने में घर खरीदा, ये आपका सीपी है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ओल्ड हाउस सीपी इक्वल टू 7,65,000, ठीक है। इतना में उसने खरीदा, लेकिन घर पुरानी होने कारण उसमें बहुत चीज़ टूटी फूटी थी, इसलिए उसने उस पर रिपेयर में कितना खर्चा कर दिया। स्पेंट जो होता है स्पेंट किया कितना रुपए का, उस टूटी फूटी जो भी रिपेयरिंग करने के लिए इसमें स्पेंट खर्च कर दिया 1,15,000। ओके, 1,15,000 खर्चा कर दिया। देखो मतलब जो होता है उस घर खरीदने के लिए जो रवि था टोटल कितना खर्चा किया। एक तो उसने घर को पुरानी घर को खरीद लिया, लेकिन उस घर को रिपेयर करने के लिए फिर उसने 1,15,000 रुपया खर्चा कर दिया। मतलब वो टोटल जो होता है इतना रुपया दोनों सम करोगे तो मीन्स उतना रुपया उस घर पे खर्चा किया होगा, मतलब वही आपका निकला टोटल सीपी। टोटल सीपी मीन्स सीपी भी कह सकते हो या उसे टोटल सीपी हम कह दें, मतलब दोनों सीपी, ये भी सीपी है ये भी सीपी, क्योंकि दोनों पर खर्चा किया, मतलब उस घर को रिपेयर कराने पे भी खर्चा किया है, ऐसे वो खरीदा है तो खर्चा होकर किया है। मतलब जो होता है आपका 7,65,000 तो ये खरीदा था, और उसे 1,15,000 जो होता है उसका रिपेयर कराने पे खर्च कर दिया। तो टोटल सीपी कितना हुआ, तो देखो तो आपका 0 यहाँ तक 0 एंड देन 5 + 5 मीन्स 10 और 6 + 1 7 एक 8 और 7 + 1 मीन्स 8, ठीक है। मीन्स 8,80,000 रुपया में उसने उस घर पे खर्चा किया था, मतलब 8,80,000 रुपया जो होता है उस घर पे रवि ने जो होता है उस घर पे खर्चा किया था। और जब उस घर को उसने बेचा तो कितना में उसे प्रॉफिट हुआ, उसे गेन हुआ 5% का प्रॉफिट हुआ। तो जब 5% का प्रॉफिट हुआ तो रवि जो है उस घर को कितने रुपये में बेचा होगा, मतलब उसकी एसपी निकालनी, सेलिंग प्राइस निकालना, सेलिंग प्राइस ऑफ द हाउस, ठीक है। ओल्ड हाउस भी कह सकते हैं, हाउस भी कह सकते, ठीक है। तो देन इसकी फार्मूला क्या होता है, अगर एसपी निकालनी हो तो आपका होता है सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100। ओके, देन तुम्हारा सीपी कितना है 8,80,000। ओके, 100 प्लस गेन कितना परसेंट हुआ था, उस पर 5% का उसे गेन हुआ था बाय 100। ओके, देन आपका 8,80,000 इंटू 100 + 5 105 बाय 100। तो देखो ये 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से 0 कैंसिल। देखो जब आप इसको आपको नहीं समझ में आया तो यहाँ पर देखना 88 हो गया, और इसको यहाँ पे 88 इंटू 100 कर सकते हो, क्योंकि 88 इंटू 100 गिव्स 8,800, ठीक है, इंटू 105। जब 88 का 105 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, आपका आएगा
105 आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना कि जब आप 88 का मल्टीप्लाई 105 से करते हो तो आपका 9240 आएगा और इंटू 100, ठीक है, इंटू 100 जो होता है तो आपका आएगा 9240। और देखो इससे जब 100 से मल्टीप्लाई करो 2 जीरो है ना, 2 जीरो आप यहाँ पर ऐड कर लेना, मतलब जो होता है तो देखो मीन्स जो होता है जब उसका एसपी इतना हुआ, मतलब समझते हो कि देखो रवि जो है, क्वेश्चन समझ लो, रवि जो है उस घर को खरीदा था 7,65,000 में, लेकिन उस घर पुराने होने के चलते उसने उस घर को रिपेयर कराने के लिए 1,15,000 रुपये खर्च कर दिया। लेकिन जब उसने घर को बेचा ना तो उससे जो होता है 5% की प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो 5% की जो प्रॉफिट हुआ मतलब एक्चुअल में उस घर को कितना में बेचा था कि जिससे उसे 5% का प्रॉफिट हुआ, तो उसने उस घर को 9,24,000 बेचा, तब जाके उसे उस घर पे, पुरानी जो घर पे 5% की प्रॉफिट हुई, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।